हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इमस्क्यूलेशन के बारे में एंड इमस्क्यूलेशन क्यों किया जाता है उसके बारे में एंड बैगिंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक तरह की क्रॉसिंग होती है जिसमें हम अपने पसंद के प्लांट्स को आर्टिफिशियली कंबाइन करके उसके यूजफुल ट्रेड्स को आर्टिफिशियली कंबाइन करके हम एक नई चीज ऑब्टेन करते हैं। मींस एक बेटर क्वालिटी ऑफ द प्लांट को हम ऑब्टेन करते हैं। ओके, इसका पर्पस ये होता है कि हम डिजायर्ड कैरेक्टर्स को ले सकें, डिजायर्ड कैरेक्टर्स को हम ऑब्टेन कर सके। डिजायर्ड कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं प्लांट्स के लिए? कि वो हाई इल्ड करें, मीन्स उनकी जो उपज है वो ज्यादा हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, मीन्स उसमें कोई बीमारियां ना हो, उस प्लांट में इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो उसकी, दैट इज कि उसमें लीव्स हेल्दी हो, उसकी स्टेम लॉन्ग हो, उसकी लॉन्गटिविटी ज्यादा हो, एटसेट्रा। ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। प्रोसेस इसमें ये होती है कि सबसे पहले हमें किस तरह के प्लांट्स चाहिए उसका हमें सिलेक्शन करना होता है। पेरेंट प्लांट्स को हम लेते हैं, उसके बाद उसका इमस्क्यूलेशन कराते हैं, दैट इज एंथर का हम रिमूवल करते हैं। उसके बाद हम बैगिंग करते हैं, फिर उसकी पॉलिनेशन कराते हैं एंड अगेन उसकी हम रीबैगिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम फिगर में देखेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ हम गिवन फिगर में देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को की लोकेशन शो की गई है। स्टेमन दिखाया गया है, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो है वो मेल प्लांट है, मेल फ्लावर है, दैट इज पेरेंट। इसका हम एंथर लेके ट्रांसफर कराएंगे फीमेल, जो कि लेफ्ट साइड आपके फ्लावर है, उसमें इसके पॉलन ग्रेन्स का हम ट्रांसफर कराएंगे। तो इमस्क्यूलेशन दिखाया गया है ऊपर साइड में, लेफ्ट साइड पे छोटा सा लिखा हुआ इमस्क्यूलेशन। उसमें क्या कर रहा है कि वो सिजर्स थे, फीमेल फ्लावर के एंथर को जो है वो कट कर दे रहा है। ठीक है, कट करने के बाद क्या होगा, जो पेरेंट आपका डिजायर्ड फ्लावर है मेल वाला, उसके एंथर्स जो है इसके ऊपर डस्टिंग करा दिया जाएगा, ताकि इसके स्टिग्मा पे मेल वाले फीमेल वाले फ्लावर पे उसकी डस्टिंग करा दिया जाएगा उसके पॉलन ग्रेन्स की, ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेप्स जानेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं पेरेंट्स का, मीन्स उसमें हमें क्या डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए। दूसरा हम करते हैं इमस्क्यूलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स। सिर्फ और सिर्फ ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हो सकता है इमस्क्यूलेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में तो ऑलरेडी मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग होंगे। ओके, बैगिंग करते हैं। बैगिंग मीन्स हम फ्लावर्स को एक मसलिन के छोटे से बैग से कवर कर देते हैं, ताकि स्टिग्मा का प्रोटेक्शन हो पाए फ्रॉम कंटेमिनेशन या फिर अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स और एंथर्स। ओके, उसके बाद हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं, दैट इज कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो उस पेरेंट फ्लावर का पॉलन ग्रेन लेकर के हम स्टिग्मा पर डस्टिंग कराते हैं, ताकि उसका पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो पाए। ओके, उसके बाद रीबैगिंग करते हैं, ताकि उसे हम फिर रीबैगिंग करते हैं, मीन्स कवर अगेन करते हैं टू इंश्योर ओनली डिजायर्ड फर्टिलाइजेशन अकर। रीबैगिंग इसलिए करते हैं ताकि कोई और अनयूजुअल सा पॉलन ग्रेन ना करके फर्टिलाइज कर जाए, तो उसे हम बचाने के लिए रीबैगिंग कर देते हैं कि सिर्फ डिजायर्ड कैरेक्टर्स का ही फर्टिलाइजेशन हो फ्लावर में। नेक्स्ट हम इमस्क्यूलेशन क्या होता है ये जानेंगे। तो बाय डेफिनेशन हम अगर रिमूवल कर दें एंथर्स का फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बड, बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बिफोर मैच्योरिटी अगर हम उस फ्लावर के एंथर्स को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंथर्स को, दैट इज मेल गैमेटोफाइट को रिमूव कर देते हैं, तो वो कहलाता है इमस्क्यूलेशन। ठीक है, रीजन इसका ये होता है कि हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करना चाहते हैं, ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, और इंश्योर करें सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स का टू फर्टिलाइज द फ्लावर। मेथड इसमें यह है कि हम केयरफुली जो है फॉरसेप्स से एंथर्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज गाइनोशियम, वो एज इट इज रहता है, वो फुल्ली इंटैक्ट रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें इमस्क्यूलेशन में ये है कि इमस्क्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो नेचुरली मेल एंड फीमेल सेपरेटेड होते हैं। यहाँ पे आप इमस्क्यूलेशन का प्रोसेस देख सकते हैं, दैट इज आप सीजर से एंथर्स को रिमूव कर रहे हैं। ओके, पेरेंट में, फीमेल फ्लावर में, ताकि इसका हम क्रॉस पॉलिनेशन करा पाए।
यहाँ फिगर में देख सकते हैं बैगिंग को, फोर्सेप्स को कैसे यूज किया जाता है इस चीज को। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे बैगिंग क्या होता है। सो बैगिंग की जाती है इमस्क्यूलेटेड फ्लावर्स की। एक बटर पेपर होता है या फिर पॉलिथीन होती है या मसलिन बैग होता है जिससे हम बैगिंग करते हैं, दैट इज इमस्क्यूलेटेड फ्लावर को हम कवर करते हैं। ठीक है, इसका पर्पस ये होता है कि हम इसे प्रिवेंट कर पाए अनवांटेड पॉलन ग्रेन से, फॉरेन पॉलन से। ठीक है, प्रोसेस ये होती है इसकी कि आफ्टर इमस्क्यूलेशन फ्लावर इज बैग्ड इमीडिएटली। जैसे ही हमने एंथर्स को रिमूव किया फ्लावर से, तुरंत इसे हम बैग से कवर कर देते हैं। जब फ्लावर जो है रिसेप्टिव हो जाता है, डिजायर्ड पॉलन इसके ऊपर डस्ट कर देते हैं ताकि ये फर्टिलाइजेशन करवा पाए स्टिग्मा पे। ओके, आफ्टर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन द फ्लावर इज रीबैग्ड अंटिल फ्रूट फॉर्मेशन अकर। एक बार जब डस्टिंग करा दी हमने स्टिग्मा पे डिजायर्ड पॉलन की, उसके बाद हम इसे फिर से रीबैगिंग करवा देते हैं तब तक पे फ्रूट फॉर्मेशन ना हो जाए। ओके, यहाँ पे आप फिगर वाइज देख सकते हैं एक मसलिन का बैग लेकर के हमने फ्लावर्स को कवर कर दिया है ताकि इसका पॉलिनेशन किसी अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन से ना हो पाए। टोमेटो का ये प्लांट है, इसमें मसलिन के बैग से इसकी बैगिंग कर दी गई है। ओके, सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो वो ये है कि ये इंश्योर करता है कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन को, मीन्स जिससे हम इसका क्रॉस कराना चाहें वो हो सकता है, पॉसिबल है वो। ठीक है, और ये कंबाइन करता है डिजायरेबल ट्रेड्स को फ्रॉम टू पेरेंट्स। ये यूज होता है प्रोड्यूसिंग कमर्शियली इंपॉर्टेंट हाइब्रिड्स दैट इज वीट, राइस, कॉटन एटसेट्रा। मीन्स हमें अगर किसी क्रॉप की एल्ड बढ़ाना है तो हम उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हम उसे पूरा कर सकते हैं। और ये प्रिवेंट करता है अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज बैगिंग अगर हम कर दें तो इससे अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, नाउ हम जानेंगे एनसीईआरटी हाइलाइट्स के बारे में। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। अगर हमें किसी क्रॉप की वेराइटी इन्हेंस करनी है, उसके कैरेक्टर इन्हेंस करने हैं, उसकी एल्ड इम्प्रूव करनी है, तो हम उसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमस्क्यूलेशन और बैगिंग एक इसेंशियल प्रोसेस है। Emasculation, that is removal of the anthers. Bagging means covering of that emasculated flowers to prevent unwanted pollen grains. Further fertilization from unwanted pollen grains. Okay. अब नेक्स्ट इस टॉपिक से पॉसिबल बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि आप डिफाइन करें इमस्क्यूलेशन को और इसका पर्पस क्या होता है उसे बताएं। तो इमस्क्यूलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर्स होता है फ्रॉम अ फ्लावर, और पर्पस इसका ये होता है ताकि कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके। ठीक है, हम बेटर एल्ड प्राप्त कर सकें क्रॉप्स की आफ्टर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, बैगिंग क्यों नेसेसरी है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ताकि ये अनवांटेड पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन को रोक सकें। अब थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इमस्क्यूलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में इमस्क्यूलेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वो फ्लावर्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। ओके, अब बोल रहा है कि राइट स्टेप्स इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के आप स्टेप्स लिखिए। तो पहला स्टेप तो ये था कि आप पेरेंट्स की डिजायरेबल कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करिए, दूसरा उसका इमस्क्यूलेशन कराइए, तीसरा इसकी बैगिंग कराइए, बैगिंग कराने के बाद आप इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराइए और फिर से अगेन रीबैगिंग कराइए। तो ये जो भी मैंने जो स्टार्टिंग से लेके ये अभी तक जो वीडियो था उसमें ये सारे स्टेप्स टोटली इन्वॉल्व थे, बताए हुए, एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, 1 by 1 फिगर भी गिवन है। अब देखा जाए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नीट में क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इमस्क्यूलेशन के ऊपर मैचिंग आ जाती है कि इमस्क्यूलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर होता है या रिमूवल ऑफ स्टिग्मा होता है या रिमूवल ऑफ पेटल्स होता है। तो इमस्क्यूलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर होता है। डायरेक्ट वन लाइनर्स आ जाती है कि बैगिंग क्या होता है, बैगिंग का फंक्शन क्या है। तो बैगिंग क्या करती है, प्रिवेंट करती है अनवांटेड पॉलन कंटामिनेशन। ओके, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में आ जाता है कि इमस्क्यूलेशन इंश्योर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। ये बताइए अब ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें एंड हमारे चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।